हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट्स, 12th OCM मैराथन बैच का डे नंबर 26। वैसे मैराथन बैच अगर आपने नहीं भी किया है तो आपके लिए एक्स्ट्रा इनिंग जो चल रही है फिलहाल क्वेश्चन बैंक का हम बना रहे आंसर बैंक, उसका आज है एपिसोड नंबर 1। स्टूडेंट्स, ओसीएम के बारे में, ओसीएम का जो क्वेश्चन बैंक आ चुका है उसके आंसर्स लेके आए हैं, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट, मेजर पार्ट कवर करेंगे, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, द सिंपल रीजन इज मैं आपको जो टीच कर रहा हूँ वो कंसेप्ट्स के साथ टीच कर रहा हूँ। ओके, सिर्फ ABCD आंसर बताने के लिए आज का लेक्चर नहीं है। हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट के साथ, और उससे रिलेटेड अगर कुछ कंसेप्ट रही तो वो भी मैं आपको इमीडिएटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको सिर्फ आंसर में इंटरेस्टेड है, नो नीड टू वॉच दिस लेक्चर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो, वहाँ पे PDF मिल जाएगा, आंसर देख लो। लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअली सीखना है, क्योंकि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो डेफिनेटली यू आर एट परफेक्ट प्लेस। ठीक है, लेट्स सी, करते हैं स्टार्ट विद द ग्रेट थॉट ऑफ द डे इज वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। स्टूडेंट्स, अगर आप सोचते हो कि जो आप कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन, मतलब ऑटोमेटिकली आपका बॉडी ऐसा बिहेव करता है, ऐसे हम वर्क करते हैं कि हमें वो करना ही है। और अगर आप निगेटिव सोच के कुछ काम की शुरुआत करते हो तो अंत भी उसका निगेटिव होता है, एट द एंड फेल्योर ही हाथ में आता है। स्टूडेंट्स, हमेशा बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज थिंक दैट वी कैन, और इसी एटीट्यूड से फिर वो ये एग्जाम हो या फिर कोई टास्क हो लाइफ में, जब भी आप स्टार्ट करोगे एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करना, दैट आई कैन, और ये मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा। ओके, तो स्टूडेंट फिलहाल तो क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करके ही रहेंगे। एंड वापस बता दूं, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, क्योंकि ये तो सिर्फ पार्ट 1 है यार। अगर पूरा क्वेश्चन बैंक अटेंड करना है तो उसके लिए नेक्स्ट रिमाइंडर्स देने भी जरूरी है, इसलिए बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सो दैट फटाफट समझ जाएगा कि सर ने नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है। जल्द ही बच्चों, मैं एवरी डे एक भाई आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क चल रहा है, तो इतनी मेहनत के लिए सब्सक्राइब का क्लिक तो बनता है ना बॉस। चलो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बैंक 12th OCM 2021 की जो क्वेश्चन बैंक है तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन चुन के देखेंगे। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस। सबसे पहली बात तो ये, हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, वो तो ठीक है, और साथ में ये भी बोला हुआ है रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस, पूरा सेंटेंस भी वापस लिखो। ठीक है, तो एग्जाम में मतलब कितना भी जल्दी क्यों ना हो, आपके पास लिमिटेड टाइम है, पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, वैसे तो स्टार्टिंग में ही करते हैं, लेकिन इन केस अगर आप एंड में कर भी रहे हो तो पूरा ही लिखना। सर आप बोलोगे सर टाइम कम था इसलिए हम सिर्फ आंसर लिख के आ गए, नहीं मिलेगा भाई मार्क्स, पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट ENTREPRENDRE, एंट्रेप्रेन्योर, क्या जो भी है, एंट्रेप्रेन्योर मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है भाई, टू अंडरटेक। टू अंडरटेक, जहां पे एक्सप्लेनेशन रहेगा वहीं पे दूंगा। जो अभी ये वर्ड है इसका मीनिंग है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, हर क्वेश्चन में नहीं रहेगा। डैश डैश इज द फंक्शन विच सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। जब बात आती है एम्प्लॉयज की, तब एक ही फंक्शन होता है हमेशा, स्टाफिंग। ओके, एम्प्लॉयज का नाम दिख जाए, एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ दिया है, प्लानिंग है, सॉरी रिक्रूटमेंट है, ठीक है, रेमुनरेशन है, तो जो भी चीज दिया अगर एम्प्लॉय से रिलेटेड तो आंसर इज स्टाफिंग ऑलवेज। नेक्स्ट, डैश डैश इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो FW टेलर। तो हेनरी फॉयल को क्या बोला जाता है, हेनरी फॉयल को जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया इज इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ डैश डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए टॉप टू बॉटम जो फ्लो होता है उसका जो ये है स्केलर चेन, वो किस में आता है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, यूनिटी, डिसिप्लिन। ओके, तो आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं लोअर लेवल को। ठीक है, तो ये अथॉरिटी के लिए लेवल बनाई गई है स्केलर चेन, याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट, इन डैश डैश पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर स्पेसिफिक वोयाग फॉर इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। मतलब हमें ऐसा कौन सा इंश्योरेंस निकालना बेटर रहेगा
वोयाक पॉलिसी निकालना बेटर रहेगा अगर हमें एक स्पेसिफिक वोयाक इंश्योर करना है, वॉट एवर द हाउ मच इज द टाइम कितना भी लगे वो वोयाक इंश्योर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद, बच्चों मैनेजमेंट के फंक्शन स्टार्ट होते हैं हमेशा प्लानिंग के साथ। ये तो बेसिक चीज़ है भाई, हम आज स्टडी कर रहे हैं, ऑफकोर्स स्टार्ट किससे किया था, प्लान से। पहले प्लान किया था क्या क्या करेंगे। अब प्लान में इंप्लीमेंट कितना हुआ उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, नहीं तो फिर वापस आप टेंशन में निकल जाओगे कि अपना तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट, द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश डैश वर्ड मार्केटस, तो आंसर इज लैटिन। कोई एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डैश डैश, तो MARCATUS मार्केटस। नेक्स्ट, in modern competitive market consumer is regarded as king, कंज्यूमर देवो भव, कंज्यूमर को किंग कंसिडर किया जाए। रियलिटी में क्या होता है वो तो आप भी जानते हो, लेकिन आंसर इज किंग। द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश डैश डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज, अगर कंज्यूमर के डिस्प्यूट हो रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज से अगर सेटल हो रहे, मतलब कुछ ले दे के, मतलब नहीं टेबल के नीचे से नहीं रहे अगर सेटलमेंट हो रही है फाइनेंशियली पैसे से, तो डेफिनेटली वो बेटर रहेगा। उसके लिए लोक अदालत इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ने। इसका एक दूसरा नाम है पीपल्स कोर्ट। नेक्स्ट, डैश डैश आर ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटी। बच्चों बिजनेसमैन पे पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी बिलीव करती है, सो दे आर द ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी जो पार्ट है उसमें दिया गया है। वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, कैसे, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन अप टू द टाइम ऑफ कंजम्पशन। बहुत टाइम होता है बच्चों, प्रोडक्ट मैंने आज बनाया, कंजम्पशन होने वाला है 6 महीने के बाद, इतने दिन कहाँ पे रखा जाए, तो वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, अटमोस्ट गुड फेथ, ये तो सबके लिए है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये भी है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मतलब सीधी बात नुकसान भरपाई, इंडेमनिटीला आपण म्हणू शकतो नुकसान भरपाई। तो जितना लॉस हुआ उतना ही मतलब कॉम्पेंसेट किया जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस में कैसा एप्लीकेबल होगा भाई, आदमी की डेथ हो चुकी है, लाइफ गई है, तो वी कांट मेजर द लॉस, मेजर नहीं हो सकता लॉस, जितने का इंश्योरेंस है उतना पैसा मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस इज सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सोशियो इकोनॉमिक क्यों, ऑफकोर्स इकोनॉमिक तो है, पैसे कमाना चाहते हैं बिजनेस, और सोशियो भी है क्योंकि बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट, इन ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर्स पुट द प्रोडक्ट इन शॉपिंग कार्ट। बच्चों होता है ना वो शॉपिंग कार्ट, ऐसा एक ट्रॉली जैसा लोगो होता है जिसमें हम सुपर मार्केट में अगर गए मॉल में तो जो ट्रॉली लेके घूमते हैं वो लोगो होता है, तो शॉपिंग कार्ट होता है। मैच द करेक्ट पेयर्स, करेक्ट पेयर्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग। एक नंबर, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी था बच्चों, इसमें 5 चीजें, 5 वर्ड के मीनिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू। ठीक है, तो एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कौन करने वाला है, कब करने वाला है, सब कुछ डिटेल में सोचना इज प्लानिंग। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का आंसर है डिसाइडिंग द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज प्लान। बच्चों प्लान तो हो गया, अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है, वेज, हाउ टू अचीव। कहने का मतलब जो प्लान हमने सेट किया है वो प्लान कैसे अचीव करे, उससे रिलेटेड जो वेज सोचे जाते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग है। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में इट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, रेम्यूनरेटिंग। बच्चों स्टाफ मतलब स्टाफिंग नाम आया तो हमेशा याद रखना ये रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, रेम्यूनरेटिंग। आगे कोऑर्डिनेटिंग, इट इज इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप ने एफर्ट्स लिए उनको सिंक्रोनाइज करना, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग, लास्ट वाला डायरेक्टिंग, इट इज प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। बच्चों डायरेक्टिंग में वही होता है ना, गाइडेंस करना, भाई ऑर्डर देना, सो इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग,
कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। नेक्स्ट, सेकेंड वन, गैप फिलिंग फंक्शन किसने पूरा किया? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप फिल द गैप बिटवीन द गैप, ही डिड द गैप फिलिंग फंक्शन। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है भाई? एकदम मोटिवेटेड पर्सन होता है भाई, सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है। एग्रो टूरिज्म, अरे हाँ, ये तो एग्रो बोले तो छोटे गांव में होता है ना भाई, एग्रीकल्चर। इट इज रूरल टूरिज्म। ठीक है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी कैसे होनी चाहिए? ऑफ कोर्स यार, लेटेस्ट नॉलेज वाली होनी चाहिए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016। ठीक है। नेक्स्ट, हेनरी फॉयल। हाँ, हेनरी फॉयल अभी अभी हमने देखा ना, नहीं, एफ डब्ल्यू टेलर देखा। हेनरी फॉयल मैंने आपको बताया था। ठीक है, फादर ऑफ, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, आंसर इज फिफ्थ। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में जाना है, वन हेड वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, गैंग प्लान, टू डू वर्क इन इनोवेटिव वे, टीम स्पिरिट, फादर ऑफ जनरल गाइडलाइंस, राइट टू टेक डिसीजन। ओके, तो ये इनिशिएटिव, सॉरी, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या है बच्चों? एक गाइडलाइंस होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट कंपलसरी। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला मतलब यही फॉलो करना है बिजनेस, दैट जस्ट गाइडलाइंस, आप ये फॉलो कर सकते हो, बिजनेस के लिए बेटर रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएट करना मतलब कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना, तो हाँ, क्या आएगा आंसर? टू डू वर्क इन इनोवेटिव वे। इनोवेटिव मतलब इनिशिएटिव लेना, ठीक है, कुछ नया करना। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, बच्चों प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यही बोलेगा ना, जो भी रूल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, जो रूल्स है वो एम्प्लॉयज ने फॉलो करने चाहिए, ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल। नेक्स्ट, स्प्रिंकलर पॉलिसी। बच्चों स्प्रिंकलर पॉलिसी नॉर्मली जो लीकेज वगैरह होता है उसके लिए होता है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। टेंथ वन, फायर इंश्योरेंस का वो पार्ट है। चाइल्ड इंश्योरेंस, पहला इधर ही नाम दिख गया, सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। मनी बैक पॉलिसी, बच्चों मनी बैक पॉलिसी होती है वोयाक के केस में। ठीक है। क्लेम, क्लेम मतलब पैसे डिमांड करना ना, सो देखो, हाँ ये देखा, डिमांड मेड बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरर फॉर लॉस अकॉर्ड ड्यू टू हैप। तो कुछ दुर्घटना हुई, उसकी वजह से जो लॉस हुआ, तो उसके लिए इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब ऐसा पर्सन जिसने इंश्योरेंस निकाला हुआ है। इंश्योरर मतलब ऐसी इंश्योरेंस की कंपनी जिन्होंने इंश्योरेंस निकाल दिया। तो इंश्योर्ड इंश्योरर के पास जाएगा और बोलेगा भाई पैसे दे दे, तो ये डिमांड करने का, इट इज क्लेम। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है? इट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल लॉस से हमें बचाने के लिए इंश्योरेंस है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, freedom to select article as per his requirement, not less than 4 member, NGO, seller organization, not less than 2 members। बच्चों डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेसिडेंट के साथ एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, नॉट लेस देन 2 मेंबर। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, कंज्यूमर वेलफेयर फंड ना, ओके, ये है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स का पार्ट है। नेक्स्ट, राइट टू चूज, राइट टू चूज मतलब वी हैव द फ्रीडम टू सिलेक्ट आर्टिकल एज पर इज रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर को फ्रीडम है, उसके चॉइस के हिसाब से वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन, मिशन, हाँ, नॉट लेस देन 4 मेंबर्स। भाई यहाँ पे मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए, मतलब एक तो प्रेसिडेंट रहेगा, प्रेसिडेंट के साथ नॉट लेस देन 4 मेंबर्स होते हैं नेशनल कमीशन। ग्राहक शक्ति, ग्राहक शक्ति ये क्या है? एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ग्राहक शक्ति नाम से। ठीक है। गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स हमें ईच, हर एक के लिए एक वर्ड या फ्रेज बताना है। यू विल स्टार्ट आफ्टर ड्रिंक्स ब्रेक।
ओके, तो आ गई एनर्जी, करते हैं स्टार्ट। नहीं मेरा तो था, आपका भी होगा ड्रिंक ब्रेक, ऐसा कंसिडर करके बोला मैंने। चलो फर्स्ट वन, अ फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए कुछ नया बनाना, अरे नया प्रोड्यूस करना, क्रिएटिंग समथिंग न्यू बोले तो इनोवेशन, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, डेफिनेटली इट मीन्स इनोवेशन। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग नीड्स प्लेस। क्या बात है, मुझे लाइन ही बहुत पसंद है भाई। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का एक लाइन है, बच्चों याद रखना, जब भी आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, स्टार्ट विथ दिस लाइन ओनली, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। नेक्स्ट, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टार्ट होता है प्लानिंग से, एंड होता है कंट्रोलिंग पे। लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। द वन हु इज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, अरे भाई कितने बार पूछोगे, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज हेनरी Hoyle. Next, process of identifying and bringing the required resource together. Process of identifying and bringing required resources together, such as main, money, machine, method. तो रिसोर्सेस साथ में लाना, ये कौन से प्रोसेस में होता है, ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद जो ऑर्गेनाइजिंग होता है उसमें सब रिसोर्सेस इकट्ठा किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, an employee has authority and support of organization to implement his creative ideas. अगर एम्प्लॉय को फ्रीडम दिया, मतलब है तो एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉय हैज अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी है दैट ही कैन इंप्लीमेंट हिज क्रिएटिव आइडियाज। भाई तुझे जो कर, तेरी जो क्रिएटिविटी यूज कर। ओके, तो नॉर्मली जो क्रिएटिव आदमी होता है वो होता है एंटरप्रेन्योर। ओके, एंटरप्रेन्योर, बट यहाँ पे एम्प्लॉय होके भी फ्रीडम मिल रहा है, तो इट इज इंट्राप्रेन्योर। तो INTRA। नेक्स्ट, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। बच्चों फॉरेन एक्सचेंज कमाना है तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बारे में, फॉरेन एक्सचेंज कमा के फायदा किसको होगा, यस गवर्नमेंट को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अगर वन वर्ड सोचा जाए तो गवर्नमेंट भी आंसर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट दे दिया था ना ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड दिस ग्रुप, तो सिर्फ गवर्नमेंट भी चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। बच्चों ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर करना रहा तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इज रजिस्ट्रेशन। अरे आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा ना, तो मोबाइल नंबर डालते हो, मेल आईडी डालते हो, ओटीपी डालते हो, मतलब जो आता है ओटीपी वो डालते हो, और फिर जाके आपको स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आप परचेस कर सकते हो, राइट। तो आपने जो किया ना, ये नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये जो बेसिक डिटेल्स डाल दिए, यही था आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। बस आपको रियलाइज नहीं हुआ कि हम ऐसा कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, रजिस्टर, राइट। नेक्स्ट, सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ। बीपीओ बोले तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक सब सेगमेंट है केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। दिस फंक्शन इज अ सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन तो बहुत सारे, लेकिन उसका सोल इज डायरेक्टिंग। बच्चों ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। नॉर्मली हमें लगता है प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग ही होगा, नहीं नहीं भाई, डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। अगर डायरेक्शन ही नहीं दिया, मैनेजमेंट फंक्शन सब लैप्स हो जाएंगे, ठीक है, वेस्ट हो जाएंगे। मतलब अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट फॉर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट की सेपरेट आइडेंटिटी तैयार करना भाई, ब्रांड, एग्जैक्टली ब्रांडिंग। ये जो प्रोसेस है, मतलब उसे ब्रांड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है, प्रोसेस ना, ये जो प्रोसेस है जिससे प्रोडक्ट को एक स्पेशल आइडेंटिटी मिलती है, इसे बोलते हैं ब्रांडिंग। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसी। जो बिजनेस के फंक्शन है वो दूसरे किसी स्पेशलाइज एजेंसी को दे देना, दैट इज आउटसोर्सिंग बॉस। कोर्स आउटसोर्सिंग में हम करते क्या है नॉर्मली, हमारे बिजनेस का जो नॉन कोर एरिया होता है,
नॉन कोर एरिया, ठीक है, वो हम किसी ना किसी को दे देते संभालने के लिए, किसी स्पेशलाइजेशन। जैसे के कॉमर्स एकेडमी, हम लेते हैं कॉमर्स के क्लासेस और हम मार्केटिंग का काम खुद नहीं करते, एक एजेंसी है जिसको दे दिया है भाई आप मार्केटिंग का काम देख लेना। तो मैंने क्या किया, स्पेशलाइजेशन सीखो। मेरा मेन एरिया टीचिंग है ना, टीचिंग नहीं छोड़ेंगे भाई, टीचिंग नहीं, नॉन कोर एरिया जो है मार्केटिंग, ये दूसरे को दे दिया, इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट, अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, a purposeful activity of individual or group of associated individual undertake to initiate, maintain and aggrandize profit. Okay, ऐसे पर्पसफुल एक्शन जिसकी वजह से आदमी प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर कुछ किया तो उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट, डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। पहला, फ्यूचर का डिटेल क्या होता है, एग्जैक्टली प्लान। तो सेंटेंस में आ गया ना, फ्यूचर का प्लान, दैट इज प्लानिंग। एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट के मोटिवेशन से जो काम किया जाता है उसे बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस कोई भी नहीं कर सकता भाई, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड आदमी ही एंटरप्रेन्योर बन सकता है, हमने मैच द पेयर्स में भी देखा था, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स जागते रहो, थोड़ा ही लेक्चर बचा है, ऑब्जेक्टिव्स पूरे कवर नहीं करने वाले। नजर हटी दुर्घटना घटी, अपना स्पीड ऑलरेडी 120 की गाड़ी स्पीड से गाड़ी चल रही है और अभी टाइम भी वही है 120 का ही है। अभी 50 की स्पीड से जाओगे तो कैसे चलेगा, 2022 में एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फटाफट फटाफट आप भी मेरे साथ आंसर लिख रहे हो, उतने ही अलर्टनेस से बैठे हो। ट्राई टू सिट ऑन टेबल चेयर, अगर आपके पास होगा तो उस पर हो। बेड पे अगर बैठ के स्टडी करोगे ना तो आपको समझेगा नहीं कब सो गए। ऐसे तो मैं सोने देता नहीं, बट फिर भी रिस्क नहीं ले सकते। चलो, ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट, क्वालिफाइड, इफिशिएंट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स इज ऑलवेज एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत है बॉस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों अगर मेरे पास जो एम्प्लॉइज है क्वालिफाइड है, इफिशिएंट है और स्किल्ड है तो सवाल ही नहीं आता, बिजनेस के लिए सबसे बड़ी एसेट होती है। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर में ही दिया हुआ है, दिस आर यूनिवर्सल इन नेचर। कहीं पे भी छोटे से छोटा बिजनेस से बड़ा सा बड़े बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनी, हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर शुड नॉट रेडी टू वर्क हार्ड। जो हार्ड वर्क के लिए रेडी नहीं वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनता बॉस, एम्प्लॉय बनता है, जाके किधर जॉब करता है। तो एंटरप्रेन्योर ऑलवेज रेडी टू वर्क हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। सही बात है, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर अगर मिला ना तो डेफिनेटली फॉलो करने में इजी हो जाता है। डायरेक्शन एक ही पर्सन से मिलना चाहिए, वन हेड वन प्लान, ठीक है। सो इट्स ट्रू। एग्रो टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अरे यार, एग्रो टूरिज्म में तो एग्रीकल्चर को तो सपोर्ट होगा ही ना, मतलब एग्रीकल्चर का इनकम बढ़ेगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स आर नॉट, बच्चों 6 नंबर आगे पीछे किधर देख रहे हो, यहां पे ध्यान दो। स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग फंक्शन। एग्जैक्टली, आंसर इज फॉल्स। कंट्रोलिंग में एवरी परफॉर्मेंस, हर परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बच्चों बिजनेस सर्विसेज किस लिए जरूरी है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए। सही है ना बॉस, अगर बैंकिंग नहीं रहा, इंश्योरेंस नहीं रहा, कम्युनिकेशन नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट नहीं रहा, वेयर हाउसिंग नहीं रहा, तो सर्विसेज नहीं रहे तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। ये बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, एनईएफटी स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, डेफिनेटली सही है। C2B स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन कंज्यूमर टू बिजनेस, एकदम परफेक्ट, C2B। नेक्स्ट, ट्रू है बच्चों ये। द टर्म ई बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। यस बच्चों, ईमेल, ई बिजनेस ये टर्म सही है, ईमेल और ई कॉमर्स से डिराइव हुआ है। द CSR कंपनी, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द कंपनी वुड स्पेंड नॉट लेस देन 4% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। गलत बात है बॉस, आंसर इज फॉल्स। 4 नहीं 2%। बच्चों ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनका जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% उन्होंने सोसाइटी के लिए, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए स्पेंड करना चाहिए। नेक्स्ट,
मीडिया डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ। क्या बात कर रहे हो यार, अगर मीडिया ना होता तो सर का लेक्चर अभी हम देख ना पाते, राइट? आप डिजिटल मीडिया से देख रहे हो भाई। तो मीडिया प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन द कोर एरियाज। क्या मजाक कर रहे हो यार, मैंने अभी अभी तो एग्जांपल दिया। आउटसोर्सिंग की वजह से मैंने क्या किया, के कॉमर्स एकेडमी मेरा पूरा मार्केटिंग किसी को दे दिया कि तू मार्केटिंग का काम देख, तो ये हो गया आउटसोर्सिंग। तो मैंने आउटसोर्सिंग करने की वजह से उल्टा मैं मेरा टीचिंग पे ज्यादा फोकस कर पाता हूँ, सो आई कैन फोकस ऑन माई कोर एरियाज। नेक्स्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक। यस, सही बात है बच्चों, इसी को बोलते हैं जनहित याचिका। ओके, जनहित याचिका टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, यही नाम भी दिया हुआ है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक मतलब जनहित, जन के हित में कोई भी लड़ सकता है भाई। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि पब्लिक के साथ गलत हो रहा है, मतलब मुझे कुछ लॉस नहीं हुआ फिर भी मुझे एक्शन लेना है, आई कैन टेक दिस अंडर PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज जनहित याचिका। नेक्स्ट, 15th वन, CERC इज द एग्जांपल ऑफ NGO वर्किंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। CERC यस, ये एक NGO है बच्चों जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए है। मार्केट में भी डिफाइन एज एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। पहला, मार्केट का मतलब क्या, एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर्स, सही बात है। तो ओवरऑल मार्केट में जितनी डिमांड है सब बायर्स की, पोटेंशियल बायर्स की, इज मार्केट। द एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज कंसेप्ट। अरे एक्सचेंज, एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट में दिया गया है, इट इज अ प्लेस वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, राइट, एक्सचेंज से रिलेटेड है एरिया कंसेप्ट, आंसर इज, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन। ऑड वन वाला पार्ट देख लेते हैं बच्चों फटाफट से, फिर हम ले लेंगे ब्रेक, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलो, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, देन प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, लास्ट में है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है भाई, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्यों, बिकॉज ये जो है ना बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ये तीनों की तीनों क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। जितना लॉस हुआ उतना ही कॉम्पेंसेशन मिलेगा, मैक्सिमम उतना ही कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। बाकी सबके सब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, ये तीनों के तीनों क्या है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। बड़ा हो गया ना नाम यस, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, मतलब ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे कंज्यूमर को इंसाफ मिलेगा। देखा होगा ना, तारीख पे तारीख इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ मिलता है भाई, यहां पे जाओ अगर आप कंज्यूमर हो तो। नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट कमीशन रिस्पेक्टिव जहां पे एप्लीकेबल है, डिपेंड ऑन अमाउंट कितना है, अमाउंट कितने अमाउंट की केस इन्वॉल्व है वो हिसाब से आप रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में जाओ, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में आपको इंसाफ मिलेगा, जल्दी से जल्दी मिलेगा, ठीक है। और NGO मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं होता, लीगल पावर नहीं होता। नेक्स्ट, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2B, यस आंसर इज NGO। नेक्स्ट, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, A2B मतलब एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस, और C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस। स्टूडेंट्स, ई बिजनेस में ये तीनों के तीनों है, बस A2B नहीं है बच्चों, B2A है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सीधी बात है, फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे टैक्स पेड करना है, या फिर मेरी कंपनी रजिस्टर करनी है ROC के अंडर, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ना, तो ये बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उल्टा नहीं भाई। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लेसिंग, सिलेक्ट करना, ट्रेन करना, प्लेस करना, ये सबका सब स्टाफिंग का पार्ट है, राइट ना, फंक्शन ऑफ स्टाफिंग।
लेकिन कोऑर्डिनेटिंग इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये अलग पार्ट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। राइट ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर राइट दिए गए हैं, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उसमें सब के सब है। एक्चुअली इसमें इसका आंसर है राइट ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, आई डोंट फाइंड एनी परफेक्ट रीजन फॉर दिस, फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट फाइंड एनी परफेक्ट रीजन कि ये क्यों है। बस फिलहाल के लिए जुगाड़ इतना है कि यहाँ पे ऑफ दिया है, बाकी सब जगह पे टू दिया है, क्योंकि चारों के चारों कंज्यूमर के राइट में आते हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस और राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी आता है। लेकिन यहाँ पे अगर टू होता तो सही था, लेकिन ऑफ दिया है तो ऑड वन में आ गया। नेक्स्ट, प्लानिंग, राइटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। आंसर इज राइटिंग बॉस। प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ऑल आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। राइटिंग ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं। प्रोडक्ट, पीपल, प्लेस, प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स के मार्केटिंग मिक्स में 4 P's है बच्चों, 4 P's, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। प्राइस है भाई, पीपल नहीं। ठीक है, पीपल ये 7 P's में आता है, वो आगे की बात, लेकिन 4 P's में नहीं आता। लास्ट, पेमेंट ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट टाइम टू टाइम करना चाहिए टैक्सेस का। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज भी कमाओ भाई, एक्सपोर्ट करो, फॉरेन एक्सचेंज कमाओ। क्रिएटिंग गुडविल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बच्चों ये तीनों के तीनों मैंने जो अंडरलाइन किए हुए हैं, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बिजनेस का गुडविल क्रिएट करना, दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर्स ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के ओनर्स है उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिजनेस का नाम बनाओ भाई, बिजनेस का गुडविल क्रिएट करो, बाकी सब तो गवर्नमेंट वाली है। ओके, तो स्टूडेंट्स हाफ आवर हो चुका है और अब टाइम आ चुका है अलविदा कहने का। लेकिन साथ में याद रखना, अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए आंसर की तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करिए। और अगर नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए, सो दैट पूरा का पूरा सीरीज आप डेफिनेटली अटेंड कर सकोगे और आपके मार्क्स 80+ तो जाने ही जाने। बाय बाय, कीप स्टडीइंग।